कल हमने पहले अध्याय का जो पेपर था उसके सभी प्रश्नों की यथायोग्य चर्चा की है। अगर फिर से आपको कोई शंका होगी तो आप रख सकते हैं, नहीं तो आज हम दूसरे अध्याय का डिस्कशन करने जाएंगे। ठीक है, किसी को कोई शंका है पहले अध्याय के पेपर में? नहीं है ना? ठीक है, तो दूसरे अध्याय का अपन देखते हैं क्या उत्तर है सभी प्रश्नों के। स्क्रीन शेयर करूं। हाँ जी, तो देखिए पहला प्रश्न है, जब हम सोते हैं तब हमें निद्रा की डैश होती है। अब ये दर्शनावरण कर्म संबंधी प्रश्न है। इसमें पहली बात तो जानने लायक ये है कि हमें निद्रा का निरंतर उदय चलते रहता है। क्या कहा? निद्रा का हमें निरंतर उदय चलते रहता है, परंतु ये एक स्पेशल केस है। सोने को निद्रा लोक में कहा जाता है, परंतु अगर हम उसे टेक्निकल टर्म्स में कहना चाहे तो निद्रा या जब हम सोते हैं तब निद्रा की उदीर्णा कही जाती है। देखिए, उदय और उदीर्णा में थोड़ा फर्क करेंगे। उदय मतलब नॉर्मल जो उदयावली में कर्म प्रकृतियां होती है उदय आने योग्य, वे आती है। उदीर्णा में क्या होता है? तीव्र उदय होता है। आप समझ रहे? उदय मतलब नॉर्मल सिचुएशन, और उदीर्णा मतलब एकदम तीव्रता से वो इफेक्ट दिखना। ठीक है, तो जो हमें आंखों पर झपकी आती है, हम सोते हैं, तो ये निद्रा का उदय नहीं, उदीर्णा कहेंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर उदीर्णा है। बराबर। आगे दूसरा, नाम कर्म। हाँ जी, ये उद्वेलना नहीं, उद्वेलना ये अलग कंसेप्ट है। पर क्या मीनिंग क्या है उद्वेलना? उद्वेलना ना कर्मों की उद्वेलना होती है। उद्वेलना, अब मैं थोड़ा इस उद्वेलना के बारे में भूल रहा हूँ, परंतु उद्वेलना तो इसका उत्तर नहीं है। मैंने ये कक्षा में बात उठाई है, पर अभी थोड़ी ज्ञान से ओझल हो रही है। याद आएगी कक्षा के बीच में, अभी सेशन के बीच में तो मैं बता दूंगा। सो आगे कंटिन्यू। हाँ जी, ठीक है। ये मुझे सिर्फ तो जानना था उद्वेलना क्या होता है, क्योंकि मुझे कोई मीनिंग मिला नहीं कहीं। ओके, हाँ जी, देखिए याद आ गया। उद्वेलना वो कंसेप्ट है जिसमें सम्यक तो प्रकृति जो है वो सम्यक मिथ्यात्व रूप उद्वेलित होती है। मतलब उसकी जो सत्ता है वो सम्यक मिथ्यात्व रूप हो जाती है। फिर सम्यक मिथ्यात्व जो प्रकृति है वो मिथ्यात्व प्रकृति रूप हो जाती है। तो ये जो कन्वर्जन हो रहा है ना, सत्ता का दूसरे सत्ता रूप हो जाना, थोड़ा अपन कंपनी की भाषा में कहे तो एक कंपनी दूसरे कंपनी में मर्ज हो गई, तो उसी प्रकार सम्यक मिथ्यात्व की जो सत्ता है वो मिथ्यात्व प्रकृति रूप उद्वेलित हो गई। मतलब सत्ता से सत्तांतर होना, इसको उद्वेलना कहा जाता है। ठीक है, ये उद्वेलना का कंसेप्ट है। ठीक है, आवाज आ रही है ना आपको? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। डैश नाम कर्म के कारण जीव में योग होता है। अब देखिए, इसका उत्तर शरीर नाम कर्म है, क्योंकि हमने शरीर नाम कर्म की चर्चा करते वक्त 3 बातें देखी थी। शरीर नाम कर्म के कारण जीव में योग होता है,
शरीर नाम कर्म के कारण जीव को ये शरीर मिलता है। ठीक है, दो बातें देखी थी, शरीर की प्राप्ति होना और जीव में योग बने रहना। ठीक है, तो योग जो होता है वो शरीर नाम कर्म के कारण होता है। ठीक है, आगे दर्शनावरण के लिए डैश का उदाहरण दिया है। हाँ जी, दर्शनावरण के लिए शराब का उदाहरण नहीं दिया गया है। शराब का उदाहरण जो है मोहनीय के लिए दिया गया है। दर्शनावरण के लिए द्वारपाल का उदाहरण दिया गया है। हम थोड़ा लॉजिकली भी इसको देखें तो पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है, माने दर्शनोपयोग फिर ज्ञानोपयोग बराबर। और ऐसा ही क्रम उदाहरण में भी दिया गया है। मान लीजिए हमें राजा का ज्ञान करना है, तो राजा को ज्ञान करने के लिए सबसे पहले हमें महल में घुसना होगा बराबर। महल में घुसने से पहले वो चौखट पार करते वक्त वो द्वारपाल हमें रोकेगा। अगर उसने नहीं रोका तभी तो हम राजा के दर्शन कर पाएंगे। उसी प्रकार अगर दर्शन ही नहीं हुआ तो ज्ञान कैसे होगा? इसीलिए दर्शनावरण के लिए द्वारपाल का उदाहरण दिया गया है। ठीक है, द्वारपाल इज द करेक्ट आंसर। आगे ये प्रश्न में बहुत जन गलत हुए हैं, इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट बात है। देखिए, निर्वृत्य पर्याप्त जीव ने अभी तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं की है, तो उसके डैश नाम कर्म का उदय कहेंगे। यहाँ जानने लायक बात यह है कि एक आयु में जब एक आयु काल चलता है किसी भी जीव का, उस काल में पर्याप्तक नाम कर्म हो अपर्याप्तक नाम कर्म हो वो कभी भी बदलता नहीं है। अगर पर्याप्तक नाम कर्म होगा तो पूरी आयु तक वो पर्याप्तक नाम कर्म ही बना रहेगा, और अपर्याप्तक नाम कर्म होगा तो अपर्याप्तक नाम कर्म ही बना रहेगा। ये पहली बात। दूसरी बात, भले ही निवृत्त पर्याप्तक जीव ने अभी तक पर्याप्तियां पूर्ण नहीं की है, माने शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं की है, परंतु वो आगे जाकर पर्याप्तियां पूर्ण करने वाला है, यथा योग्य पर्याप्तियां पूर्ण करने वाला है। इसलिए उसके पर्याप्त नाम कर्म का ही उदय कहेंगे, वो अपर्याप्त नहीं कहा जाएगा। भले ही देखिए, थोड़ा गौर कीजिए, भले ही अपर्याप्तक की अवस्था और निर्वृत्त पर्याप्तक की अवस्था वर्तमान में सेम लग रही है, क्या पर्याप्ति अभी तक पूर्ण नहीं की है, परंतु जो अपर्याप्तक जीव है उसकी तो योग्यता ही नहीं है कि वो एक भी पर्याप्ति पूर्ण करे बराबर। मतलब वो एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं करता है, परंतु निर्वृत्त पर्याप्तक जीव आगे बढ़कर नियम से पर्याप्तियां पूर्ण करता ही करता है। तो इस अपेक्षा से कहा है कि उसके पर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है। ठीक है, पर्याप्त अपर्याप्त ऐसा कोई नाम कर्म है नहीं, इसलिए ये ऑप्शन ही गलत होगा और अपर्याप्त भी गलत उत्तर है। ठीक है, आगे देवों के संस्थान होता है सहनन नहीं, तो इसका सही उत्तर है हाँ, ये वाक्य सही है। देवों के संस्थान होता है सहनन नहीं, देवों के समचतुरस्त्र संस्थान ही होता है सभी देवों के, परंतु उनका वैकृक शरीर होने से उनके सहनन नहीं होता है। अब ऐसी क्या बात है? तो जानने लायक बात यह है कि संस्थान ये शरीर के आकार से संबंधित है, मतलब शरीर की जो सिमेट्री है उससे ये संस्थान संबंध रखता है, और सहनन ये शरीर की जो हड्डियां की जो मजबूती है, हड्डियां कहिए, उसकी वेष्टन कहिए, कीलियां कहिए, इनसे संबंधित है। शरीर की जो रिजिडिटी है वो सहनन नाम कर्म के कारण होता है। अब जो देवों का वैकृक शरीर है वो सप्त धातु से रहित है,
वहाँ हड्डी खून चर्बी आदि की तो बात ही नहीं है, इसलिए उनके सहनन तो नहीं होता, परंतु संस्थान अवश्य होता है। ठीक है, तो ये वाक्य सही है, हाँ इसका करेक्ट उत्तर है। आगे, मनुष्य संगी डैश होते हैं, ही भी में उत्तर देना था। मनुष्य जो होते हैं, अगर आपको मालूम होगा तो पर्याप्तक भी हो सकते हैं, अपर्याप्तक भी हो सकते हैं। ये होने के बावजूद भी मनुष्य संगी ही होते हैं। ऐसा क्या कारण है? प्रश्न यह तो सीधा सीधा उपस्थित होता है कि अपर्याप्तक भी हो सकता है, तो अपर्याप्तक जीव कभी मन पर्याप्ति पूर्ण करने वाला है नहीं, तो भी उसको संगी कैसे कह रहे हैं? तो कह रहे हैं कि ये जो द्रव्य मन है ना, द्रव्य मन को ग्रहण करने की या द्रव्य मन छोड़िए, वो तत्संबंधी जो क्षयोपशम है उसकी शक्ति उस मनुष्य में सदाकाल विद्यमान रहती है। क्या कहा? वो जो मन की जो शक्ति होती है, क्षयोपशम जो होता है, भाव मन के लिए यथा योग्य जो क्षयोपशम लगता है, वो क्षयोपशम या क्षयोपशम की शक्ति कहिए, मनुष्य में पाई ही जाती है। इस अपेक्षा से मनुष्य को संगी कहा जाता है। कोई भी मनुष्य उठाइए, उसको संगी ही होता है, भी यहाँ उत्तर नहीं लगेगा। ठीक है, और देवनार की तो संगी ही होते हैं, असंगीपना ये सिर्फ तिर्यंचों में पाया जाता है। बराबर। आगे, एक अंतर मुहूर्त में अपर्याप्तक जीव अधिकतम डैश भव धारण कर सकता है। अब ये तो बस एक फिगर की बात है, इसका एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन में हम नहीं जाएंगे। इसका उत्तर है 66,336 भेद। ये जो तीसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, 66,336, ये इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर है। अगर चाहें तो 1 मिनट में इसका कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। देखिए, पृथ्वी का एक सूक्ष्म, पृथ्वी का एक बादर, वायु का एक सूक्ष्म, वायु का एक बादर, जल का एक सूक्ष्म, जल का एक बादर, अग्नि का एक सूक्ष्म, अग्नि का एक बादर। इन 8 जीवों के 6012 भव प्रत्येक के, हाँ, तो 8 × 6012 कितने हुए? 48,096। बराबर। आगे, बादर वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति, हाँ, बादर प्रत्येक वनस्पति, इसके 6012 भव। और जो साधारण वनस्पति है उसके सूक्ष्म और बादर दोनों। क्या कहा? साधारण वनस्पति के सूक्ष्म और बादर, इनके भी 6012 भव लगाना। तो ऐसे 6012 × 11 कुल मिला के कितने हुए? 66,132 हुए। अभी ये तो हमने एक इंद्रिय की बात की। 2 इंद्रिय में क्या आता है? 2 इंद्रिय जीवों के 80, 3 इंद्रिय जीवों के 60, 4 इंद्रिय जीवों के 40 और पंचेंद्रिय जीवों में असंगी पंचेंद्रिय के 8, संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच के 8 और मनुष्य के 8। ऐसे अगर टोटल करेंगे इन सब की तो 66,336 भेद अधिकतम, हाँ अधिकतम की बात चल रही है, कम भी हो सकते हैं, परंतु मैक्सिमम अगर होगा तो एक अंतर मुहूर्त में अपर्याप्त जीव 66,336 भेद धारण कर सकता है। ठीक है, आगे, डैश कषाय के लिए काष्ठ के स्तंभ का उदाहरण दिया है। अभी ये तो उदाहरणों की बात है, वो
शेयर भी किया था, वो चार्ट जो है कषाय, कौन सी कषाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया है, बस उसी में से प्रश्न उठाया है कि डैश कषाय के लिए काष्ठ के स्तंभ का उदाहरण दिया है। अभी हमने कक्षा में चर्चा की थी कि किसी भी प्रकार का स्तंभ हो, ये स्तंभ का उदाहरण मान कषाय के लिए दिया जाता है। ठीक है, मान कषाय के लिए इसका उदाहरण दिया जाता है। और अगर थोड़ा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करें तो यहाँ पर मान कषाय सिर्फ प्रत्याख्यानावरण मान का ही ऑप्शन दिया है, तो प्रत्याख्यानावरण मान ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये हमने ऑप्शंस में से ही कैसे उत्तर ढूंढ सकते थे इसकी बात कही। और वास्तव में काष्ठ का स्तंभ कैसे होता है, थोड़ा सा कहने की अपेक्षा हाँ थोड़ा सा ही टफ होता है तोड़ने के लिए। अगर चाहे तो अपने आप ही टूट जाता है, ज्यादा उसको ताकत लगाने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि हड्डी का स्तंभ है, पत्थर का स्तंभ है, अब ये तो टूटे नहीं, उनको तोड़ते तोड़ते आदमी टूट जाएगा पर वो स्तंभ नहीं टूटेगा। जबकि ये जो काष्ठ का स्तंभ है ये तो सहज ही टूट जाता है, ज्यादा कोई इसमें दिक्कत नहीं होती है, इसलिए ये प्रत्याख्यानावरण मान के लिए उदाहरण दिया गया है। ठीक है, आगे न्यग्रोध परिमंडल संस्थान नाम कर्म के उदय से जीव का आकार शालमली वृक्ष के समान हो जाता है। अब ये गलत वाक्य है। क्यों? न्यग्रोध परिमंडल संस्थान नाम कर्म के उदय से आकार शालमली वृक्ष के समान नहीं, वट वृक्ष के समान हो जाता है। दो डिफरेंस है, हमने चर्चा की थी इस बात की भी। देखिए कक्षा की ही सभी बातें यहाँ पर पेपर में डाली गई है। न्यग्रोध परिमंडल संस्थान होगा तो उसका आकार वट वृक्ष के समान होगा, और स्वाति संस्थान होगा तब उस शरीर का आकार या कहिए जीव का आकार शालमली वृक्ष के समान होगा। ठीक है, तो न्यग्रोध परिमंडल संस्थान के लिए वट वृक्ष का आकार होता है। ठीक है, तो ये ना इसका उत्तर आएगा। अभी तक किसी को कोई शंका है तो आगे बढ़ते हैं, कोई शंका नहीं होगी तो ठीक है। आगे आत्मा के परिणामों में अस्थिरता, यह अस्थिर नाम कर्म के कारण होता है। तो यह भी एक गलत वाक्य है या अयोग्य वाक्य है। परिणामों की अस्थिरता ये चारित्र नाम कर्म का है, और अस्थिर नाम कर्म ये एक नाम कर्म की प्रकृति, ये पुद्गल का परिणामन है बराबर। वो परिणामों की अस्थिरता और ये अस्थिर नाम कर्म, इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं है। इसके कारण आत्मा के परिणामों की अस्थिरता होती होगी इसके निमित्त से, तो ऐसा भी नहीं होता है। अस्थिर नाम कर्म अलग ही है। ठीक है, आगे कषाय यह डैश है। अब देखिए कषाय यह एक द्रव्य कर्म भी है और कषाय यह भाव कर्म भी है। कैसे जाना? कषाय रूप परिणाम जब कहेंगे तो वो भाव कर्म में जाएगा, और जब हम कषाय नामक प्रकृति की बात करेंगे चारित्र मोहनीय प्रकृति में, तब वो द्रव्य कर्म के अंतर्गत आएगा। समझ रहे डिफरेंस? जब हम प्रकृति की बात करते हैं तब वो द्रव्य कर्म में जाएगा, और काषायिक भाव या कषाय युक्त परिणाम जब कहेंगे तब उसे भाव कर्म में लिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे दोनों प्रकार से कषाय कहे जाते हैं। वो द्रव्य कर्म भी है, भाव कर्म भी है, इसलिए दोनों यह सही उत्तर माना जाएगा। आगे आनुपूर्वी यह डैश प्रकृति है। ये अभी कौन सी विपाकी प्रकृति है, बस इसमें से सिलेक्ट करना था। आनुपूर्वी यह क्षेत्र विपाकी प्रकृति है। ठीक है, क्योंकि जब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं, या यूं कहिए जब एक आयु पूर्ण करके दूसरे आयु में जाते हैं, तब उस विग्रह गति में
उस विग्रह गति में जो जीव का आकार होता है पूर्व शरीर का, वो आनुपूर्वी नाम कर्म के कारण होता है। और यह एक क्षेत्र विपाकी संबंधी है, प्रकृति है। क्यों? क्योंकि क्षेत्र से संबंध रखती है, या यूं कहिए इसका उदय क्षेत्रांतर के समय में, आयु परिवर्तन के समय में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आहार वर्गणा के परमाणुओं को खल और रस भागरूप परिणमित कराने में जो निमित्त हो उसे आहार पर्याप्ति कहते हैं। अब ये जब वाक्य पढ़ते हैं तब बहुत लगता है कि ये परिभाषा सही दी गई है, परंतु पर्याप्ति की परिभाषा पढ़ते वक्त हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात देखी थी कि पर्याप्ति ये कोई कार्य नहीं है, वो कार्य को होने की जो शक्ति की पूर्णता है उसे पर्याप्ति कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट करता हूं मैं, पर्याप्ति ये कोई कार्य नहीं है, पर्याप्ति उस कार्य को पूर्ण होने की शक्ति की पूर्णता है, वो शक्ति की पूर्णता को पर्याप्ति कहा जाता है। इसलिए जो परमाणुओं को खल और रस भाग रूप परिणमित कराने में निमित्त हो सो आहार पर्याप्ति नहीं कहलाएगी। अगर थोड़ा और ऐड करते कि उस शक्ति की पूर्णता सो आहार पर्याप्ति, तब तो ये वाक्य सही होता, नहीं तो ये जो क्वेश्चन है इसका ना यह उत्तर आएगा। ठीक है, इसमें बहुत जनों ने गलती की है, क्योंकि इसका यही क्रक्स था, वो कोई कार्य नहीं, वो शक्ति की पूर्णता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेदनीय कर्म का उदय डैश की उपस्थिति में विशेष प्रभावशाली रहता है, तो इसका उत्तर मोहनीय कर्म है। ये हमने कैसे जाना? अगर हमने वीतराग विज्ञान भाग 1 पाठ 5 कर्म जो पाठ है उसमें वेदनीय की परिभाषा पढ़ी होगी, तब क्या आया है? मोहनीय कर्म के उदय से जब जीव को इष्ट अनिष्ट कल्पना होती है, तब उस इष्ट अनिष्ट कल्पना के होने में जिस कर्म का उदय होता है उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। देखिए परिभाषा ही कहाँ से शुरू कर रहे हैं? मोहनीय कर्म के निमित्त से या मोहनीय कर्म के उदय से। इसी से हम कह सकते हैं कि जो वेदनीय, जो संयोग संबंधी हमें इष्ट अनिष्ट कल्पना होती है वो मोहनीय कर्म के निमित्त से ही होती है। थोड़ा विचार भी करें कि केवली भगवान है, उनके मोह का अभाव हो चुका है, परंतु वेदनीय कर्म अभी भी विद्यमान है। साथ साथ उनके अभी समस्त संयोग है, समोशरण है, ये देव चंवर ढोर रहे हैं, 8 प्रातिहार्य है, ये सभी उनके संयोग ही तो है, परंतु क्या इष्ट अनिष्ट उनमें कल्पना होती है? नहीं होती है। तो वेदनीय कर्म का विशेष प्रभाव कब दिखता है? मोहनीय के उदय में दिखता है, जो कि केवलियों के नहीं होता है। इसलिए वहां वेदनीय कर्म का इतना कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनुष्यों में डैश देश चारित्र प्रकट होता है। ही भी में उत्तर देना था, मतलब क्या सिर्फ मनुष्यों में ही देश चारित्र प्रकट होता है या मनुष्यों में भी देश चारित्र प्रकट होता है? अब हम सभी को मालूम है कि देव नार की तो कभी संयम धारण कर सकते नहीं, मतलब वो तो सिर्फ चौथे गुणस्थान तक जा सकते हैं। रही बात मनुष्य और तिर्यंच में, तो ये बात सभी को ज्ञातव्य है कि मनुष्य अनुव्रती भी हो सकता है। साथ साथ ये भी आपने जाना होगा कि तिर्यंच भी अणुव्रत धारण कर सकते हैं, वे भी 5वें गुणस्थान तक जा सकते हैं। ठीक है, तो इस आधार से हम कहते हैं कि मनुष्यों में भी देश चारित्र प्रकट होता है। क्यों? तिर्यंचों में तो होता ही है, मनुष्यों में भी होता है। ठीक है, भी इसका उत्तर आएगा। आगे बढ़ते हैं। योग से डैश और डैश होता है। अभी ये सामान्य से बस एक थ्योरेटिकल ही बात है कि योग से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होता है। जोगा पयड़ी पदेशा,
ऐसे द्रव्य संग्रह में बात आई है। जोगा पयड़ी पदेशा, योग से प्रकृति और प्रदेश बंध होता है। ठीक है, आगे कुल जीव विपाकी प्रकृतियां डैश होती है। सो ये भी एक फिगरेटिव बात है। 78 जीव विपाकी प्रकृतियां होती है। जो कुल 148 प्रकृतियां हैं उसमें से 78 जीव विपाकी प्रकृतियां हैं। आगे, ये भी कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, ये तो बस एक इंफॉर्मेटिव ही क्वेश्चन है, मतलब एक इंफॉर्मेशन के ऊपर पूछा गया क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन। एक अंतर मुहूर्त में 3773 उच्छ्वास होते हैं। हाँ, ये वाक्य सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। आगे का भी प्रश्न वैसा ही है। कषाय से डैश और डैश होता है। ठिदी अणु, हाँ जी, प्रश्न है कोई? हाँ जी भैया, एक अंतर मुहूर्त बोलेंगे या एक मुहूर्त के होते हैं उसमें? 48 मिनट का 2 समय। अंतर मुहूर्त में 3770। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अंतर मुहूर्त प्रवेशिका में अंतर मुहूर्त दिया है। वो प्रवेशिका की जो प्रश्न है, एक मिनट आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। अंतर मुहूर्त ही होना चाहिए। नहीं भैया जी, एक मुहूर्त में लिखा था उसमें तो शायद। एक मिनट, देखते हैं। एक अंतर मुहूर्त है भैया जी। ये अंतर मुहूर्त दिया। मिनट होते हैं और 72 से गुणा करवाया था आपने, मल्टीप्लाई बराबर। यहाँ पर मुहूर्त लिखा है, 80 को मल्टीप्लाई, मुहूर्त लिखा है 48 मिनट होते हैं। ये अच्छा, यह उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त की अपेक्षा से भी कथन है। कहीं कहीं पर देखिए अंतर मुहूर्त का भी उल्लेख आता है, कहीं पर अंतर मुहूर्त है। देखिए सिर्फ 2 समय का वहां पर एक फर्क पड़ता है, इसलिए ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त की अपेक्षा से ये बात रखी गई है। ठीक है, आगे कषाय से डैश और डैश होता है। ठिदी अणुभागा कसायदो होंती। ठिदी मतलब स्थिति, अनुभाग, कसायदो होंती, कषाय से स्थिति और अनुभाग बंध होता है। सो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी हमने जगह जगह पढ़ा है कि जो प्रकृति और प्रदेश बंध है सो तो ज्यादा मायने रखते नहीं है, उनकी कितनी तीव्रता है और वो कितने काल तक हमारे साथ बने रहेंगे, सो उससे डिटरमाइन होता है कि ये जीव को दुख कितना होगा, ना कि वो कितने परमाणु ग्रहण हुए हैं या कौन सी प्रकृति का बंध हुआ है। ठीक है, और ये कषाय से होता है। ठीक है, आगे नारकियों के डैश हुंडक संस्थान होता है। अब देखिए, नारकियों के भी हुंडक संस्थान होता है। कैसे? हमने ये देखा है कि मनुष्यों में भी हुंडक संस्थान पाया जाता है, तिर्यंचों में भी हुंडक संस्थान पाया जाता है, तो उनमें भी पाया जाता है, नारकियों में भी पाया जाता है। और नारकियों का जो नारकियों के तो हुंडक संस्थान ही होता है। देखिए अभी थोड़ा आप कंफ्यूज हो गए होंगे, नारकियों को संस्थान होगा तो हुंडक संस्थान ही होगा, परंतु ये जरूरी नहीं है कि हुंडक संस्थान वाले जितने भी जीव है वे नारकी ही हो। ये व्याप्ति एक तरफी घटित होगी। ठीक है, एक तरफी व्याप्ति ये घटित होगी। हुंडक संस्थान नारकियों के भी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनंतानुबंधी शब्द में अनंत का अर्थ क्या है? तो शब्दशः अगर हम इसकी संधि, अगर इस शब्द का विच्छेद करें, अनंत अनुबंध, अनुबंध माने कॉन्ट्रैक्ट, और अनंत मतलब मिथ्यात्व होता है।
ठीक है। तो मिथ्यात्व के साथ साथ रहने का जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है सो अनंतानुबंधी प्रकृति है। और अब हम देखते भी हैं कि एक आध दो कोई सिचुएशन को छोड़कर दो तीन एक्सेप्शनल केसेस को छोड़कर अनंतानुबंधी प्रकृति और मिथ्यात्व प्रकृति साथ साथ ही पाए जाते हैं। मतलब एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते, सिर्फ वो दूसरे गुणस्थान का और पहले गुणस्थान का कुछ एक दो एक्सेप्शन केस बनते हैं, उसको छोड़कर दोनों साथ में ही पाए जाते हैं। ठीक है। जो मिथ्यात्व के साथ बंधे, मिथ्यात्व अनुबंधी, ऐसा भी अर्थ लिया जा सकता है। अनंत माने मिथ्यात्व लेंगे यहां पर। आगे, गलत जोड़े का चयन करें। प्रकृति बंध स्वभाव, स्थिति बंध काल मर्यादा, अनुभाग बंध शक्ति, प्रदेश बंध बंधने वाले परमाणुओं का परिमाण। सो ये सभी वाक्य सही है, इनमें से एक भी वाक्य गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने देखा है प्रकृति मतलब ही तो स्वभाव होता है। कौन सी प्रकृति का बंध हुआ है? तो कह रहे हैं ज्ञानावरण नामक स्वभाव वाले या ज्ञानावरण प्रकृति का बंध हुआ है। ठीक है। तो प्रकृति मतलब उसका कौन सा नेचर है। स्थिति मतलब टाइम पीरियड, उसका जो टेन्योर है, सो काल मर्यादा, उसमें भी कोई गलत नहीं है। अनुभाग माने शक्ति, उसकी इंटेंसिटी, पोटेंशियल कहिए, पोटेंसी कहिए, कोई बात नहीं, शक्ति ही आता है। और प्रदेश बंध माने कितने परमाणु बन रहे हैं, सो ये भी सही वाक्य है। तो इनमें से कोई नहीं, यह एक सही आंसर के रूप में माना जाएगा। आगे बढ़े। तीर्थंकर, हाँ जी, तीर्थंकरों का कम से कम विहार काल, दिव्य ध्वनि खिरने का काल डैश है। अब ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि वर्ष पृथक्त्व। अब ये वर्ष पृथक्त्व क्या चीज है? पृथक्त्व माने 3 से लेकर 9 की संख्या को पृथक्त्व कहा जाता है। फिर वो कौन सी भी संख्या हो, मिनिमम 3 है, मैक्सिमम 9 है। वर्ष पृथक्त्व माने 3 वर्ष और 9 वर्ष, ये जो इसी को वर्ष पृथक्त्व कहा जाता है। इतनी तो तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि खिरती ही खिरती है। शतवर्ष पृथक्त्व माने 300 और 900 वर्ष, शतवर्ष माने सहस्त्र वर्ष माने 3000 और 9000, ऐसा। तो शत और सहस्त्र की बात नहीं जचती है। क्यों? क्योंकि थोड़ा अगर हम प्रथमानुयोगी उठाकर देखें तो महावीर स्वामी की आयु कितनी थी? 72 वर्ष की थी, और 72 100 भी क्रॉस नहीं किया है, तो 300 कहाँ तक जाएगा? ठीक है। तो ऐसा भी थोड़ा अगर लॉजिकली विचार करें तो हम उत्तर दे सकते हैं कि वर्ष पृथक्त्व यह तीर्थंकरों का कम से कम विहार काल कहिए या दिव्य ध्वनि खिरने का काल होता है। आगे बढ़े। ठीक है। निम्न में से कौन सी प्रकृति या प्रकृतियां पुण्य और पाप दोनों रूप हैं? ठीक है। तो स्पर्श और वर्ण, ये 2 प्रकृतियां पुण्य और पाप रूप है। वैसे स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये चारों प्रकृतियां या इनके उत्तर भेद स्वरूप कहना हो तो 20 स्पर्श, रस, गंध, वर्ण की 20 ये पुण्य रूप भी है, पाप रूप भी है। थोड़ा इस पर भी विचार करते, थोड़ा सा विचार करते हैं कि रस पर थोड़ा विचार करते हैं। किसी को मीठा बहुत अच्छा लगता है, किसी को तो मीठा देखते ही नाक बो सिकोड़ी जाती है। कोई काला वर्ण देखते ही एकदम तिलमिला उठता है, कोई काले वर्ण को अपना मान बैठता है। काले वर्ण की सिवा उसका तो कुछ चलता ही नहीं है। तो वही बात हम पुण्य रूप में भी देख सकते हैं, पाप रूप में भी देख सकते हैं। ठीक है। तो स्पर्श और वर्ण ये 2 प्रकृतियां पुण्य और पाप दोनों रूप होते हैं। आगे, डैश कर्म के उदय से शरीर की आभा उष्ण और मूल शीतल होता है। सो ऐसा आतप नाम कर्म के कारण होता है। वैसे मैं आप ही से पूछूं, इसका उदाहरण क्या देंगे?
आतप नाम कर्म का किन किन को उदय पाया जाता है? उनका मूल जो है वो शीतल है, परंतु आभा उष्ण लग रही है। ऐसा नाम कर्म का उदय किन को होता है? हाँ जी, सूर्य का तो उत्तर बराबर है। सूर्य की विमान को देखिए, सूर्य का तो उत्तर बराबर है। सूर्यकांत मणि की भी बात आती है, ठीक है, कहीं कहीं सूर्यकांत मणि की भी बात आती है। और जल का शायद किसी ने उत्तर दिया, तो जल का उत्तर ऐसा नहीं होगा, वो तो स्वभाव की अपेक्षा बात हो गई, उसकी अभी यहाँ बात नहीं चल रही है। तो सूर्यकांत मणि कहिए, या सूर्य के जो विमान है, सूर्य के स्थान पर रहने वाले जो जीव है, बादर जीव है, उनके आतप नाम कर्म का उदय होता है, जिनका मूल तो ठंडा है, परंतु हम देख ही सकते हैं कि सूर्य तो अपने आप में गर्मी पैदा करता है, बराबर, सूर्य के कारण गर्मी होती है, ठीक है। सॉरी, ग्लोवर्म्स जो होते हैं, जिनकी बॉडी चमकती है, जो अच्छा, हाँ, ओके, जुगनू फायरफ्लाइज क्या? ओके, हाँ, उनके भी कहते हैं, हाँ जी, कहाँ गया? हाँ, हो आ गया। अभी ये मोहनिया कर्म की जब चर्चा कर रहे थे, अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं, मोहनिया की कर्म की जब चर्चा कर रहे थे, तब हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक से एक वाक्य जाना था, इसलिए सप्त व्यसनादिक से भी बड़ा पाप जानकर पहले मिथ्यात्व को छुड़ाया जाता है। वहां पर प्रकरण चला है कि जैन धर्म में तो ये परिपाटी है कि पहले बड़े पाप को छुड़ाया जाता है, और इसीलिए सप्त व्यसनादिक से भी बड़ा पाप जानकर पहले मिथ्यात्व को छुड़ाया है, ठीक है। तो मिथ्यात्व यह सही उत्तर है। आगे, जो जीव के डैश को घातते हैं उन्हें घाती कर्म कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं गुण लिखना भूल गया, कोई बात नहीं। जो जीव के डैश को घातते हैं उन्हें घाती कर्म कहते हैं। सो अनुजीवी गुण का घात करने वाले घाती कर्म कहते हैं। और प्रतिजीवी गुण किन्हें कहते हैं? हाँ, देखिए, अघाती कर्मों को जो घातते हैं सो प्रतिजीवी गुण, ये परिभाषा अयोग्य है। क्यों अयोग्य है? अरे, जब परिभाषा में ही कह रहे हैं कि अघाती कर्मों का घात, अब घात ये शब्द आया तो घाती कर्म का ही तो स्वरूप दिखाई दे रहा है, इसीलिए प्रतिजीवी गुणों का घात करने वाले अघाती कर्म होते हैं, ये परिभाषा नहीं बनाई है। अनुजीवी गुणों का जो घात न करे उन्हें प्रतिजीवी गुण कहा गया है, ठीक है। क्योंकि दोनों जगह पर अगर हम घात ये शब्द डालते तो दोनों का स्वरूप घाती कर्म ही बनता। अघाती कर्म नाम की कोई एंटिटी या कोई ऐसा वस्तु कर्म प्रकृति ही नहीं बचती, ठीक है। इसीलिए प्रतिजीवी गुणों की परिभाषा दी, अभाव स्वरूपी गुणों को प्रतिजीवी गुण कहते हैं, या कर्मों की तरफ से कहे जो जीव के अनुजीवी गुणों का, अरे मैं फिर से गलत हो गया, प्रतिजीवी गुण कहाँ थे, मैं ही थोड़ा कंफ्यूज हो गया। पर प्रतिजीवी गुण का घात नहीं करना, घात करना ये बात नहीं आती है, ठीक है। ये भी जानने लायक बात है। अरे क्या हो रहा है? अप्रत्याख्यानावरण कषाय चौकड़ी का उदय डैश गुणस्थान के अंत तक पाया जाता है। अब देखिए, हम कर्मों का सीक्वेंस तो जानते ही हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन।
तो सबसे पहले छूटेगा मिथ्यात्व, जो पहले गुणस्थान में छूट जाता है, बराबर। अप्रत्याख्यानावरण दूसरे में छूटता है, मतलब दूसरी कषाय जो छूटती है वो अप्रत्याख्यानावरण कषाय है, वो पांचवा गुणस्थान में प्रवेश करते ही छूट जाती है, मतलब चौथे गुणस्थान के अंत तक पाई जाती है। सो चौथा गुणस्थान यह सही उत्तर है। आगे, जमीन एक मालिक अनेक, यह किस कर्म का परिचायक है? देखिए, जमीन एक मालिक अनेक, अगर थोड़ा और रिफाइन करें, अगर हम जैसा उत्तर पाना चाहते हैं उन शब्दों में अगर कहें तो शरीर एक, उसके जीव, उसमें रहने वाले जीव अनेक, ठीक है। शरीर एक, स्वामी अनेक, तो ये साधारण नाम कर्म का परिचायक है, ठीक है। ये उदाहरण सामान्य नाम कर्म का, ये साधारण नाम कर्म का, ये दोनों शब्द सही है, कोई गलत नहीं। तो साधारण नाम कर्म के ये परिचायक है। और जो मोहनीय की बात थी, यहाँ पर कोई ऐसा भी अर्थ ग्रहण कर सकते हैं कि जमीन एक मालिक अनेक, कोई कहते हैं दो जिस्म एक जान, हम शरीर दो अलग है परंतु एक हैं, सो ये भी नहीं है। ये मोहनीय कर्म का विषय है, सो अलग है, ये यहाँ पर घटित नहीं होगा, साधारण नाम कर्म ही सही उत्तर माना जाएगा, ठीक है। चारित्र मोहनीय की 25 प्रकृतियों में से डैश राग रूप हैं और डैश द्वेष रूप हैं, तो 13 इनमें से राग रूप है, 12 इनमें से द्वेष रूप है। कोई गिनाकर दिखाएगा कौन सी है? 13 राग रूप कौन सी है और 12 द्वेष रूप कौन सी है? अपने कुछ करवाया था। हाँ, रोटी आरती है जी, ये तो थी राग रूप। अशोक, भय, जुगुप्सा ये देश रूप थी। फिर से कुछ गलत हो गया कहीं पे गलत हो रहा है कि पहले हम ये देखते हैं क्रोध, माया, लोभ। एक मिनट, एक ही जाए। माया और लोभ तो राग रूप थी जी, और क्रोध, मान की थी देश रूप। तो 4 चौकड़ी हो गई, तो 2 गुना 4 8 हो गई बराबर। अब 8 में से हमें कितनी लेनी है? आपने देश 12 लिखवाई थी, राग 13 है ना जी। हाँ, 8 9 10, इसमें हास्ते रति तो राग रूप हो गई बराबर, और तीनों वेद भी राग रूप हो गए, बराबर। तो ये और बचे हुए 4 द्वेष रूप हो गए। बहुत बढ़िया, बराबर। तो ऐसे राग और द्वेष का विभाजन बनता है। आगे, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय की डैश पर्याप्तियां होती है, तो इनकी 5 पर्याप्तियां होती है। 5 पर्याप्तियां क्यों? अरे असंगी तक के जीवों को मन हुआ ही नहीं है, मन होने वाला नहीं है, मन होने वाला है नहीं तो फिर मन पर्याप्ति भी नहीं होगी, इसीलिए इनके 5 ही पर्याप्तियां होती है, ठीक है। आगे, जिस कर्म के उदय से विग्रह गति में आत्मा के प्रदेशों का आकार पूर्व शरीर के आकार का रहता है, उसे विहायोगति नाम कर्म कहते हैं। तो क्या ये सही है या गलत है? तो ये गलत परिभाषा है। विहायोगति ये हमारे चाल चलन से संबंधित है। अच्छा चलना, बुरा चलना, किसी की एकदम मनोहारी चाल चलन हो, उसके प्रशस्त विहायोगति नाम कर्म का उदय कहेंगे। किसी की चाल चलन एकदम टेढ़ी हो, अमनोज्ञ हो, उसे अप्रशस्त विहायोगति नाम कर्म का उदय कहेंगे, जो कि प्रश्न से संबंधित नहीं है, ठीक है। हम विग्रह गति की बात कर रहे हैं, और विग्रह गति में आत्मा के प्रदेशों का आकार पूर्व शरीरों के आकार का रहता है। सो ये किस नाम कर्म के कारण होता है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। अनुपूर्वी। बहुत बढ़िया, अनुपूर्वी नाम कर्म के कारण ये होता है। आगे,
अव्यभिचारी सदृशता के कारण एक रूपता धारण करने वाले संबंध विशेष को डैश कहते हैं। तो देखिए, अव्यभिचारी सदृशता, अव्यभिचारी मतलब निर्दोष, सदृशता मतलब समानता। तो जिनकी समानता में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है, उनको क्लासिफाई करने की जो क्राइटेरिया है सभी के लिए सेम है, इसे हम जाति कहते हैं। एक क्लास ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एनीथिंग। जाति मतलब एक क्लास, एक क्लासिफिकेशन करके दिखाना, ठीक है। जाति नाम कर्म नहीं कहेंगे, हाँ, ये जाति और जाति नाम कर्म, इनमें अंतर पड़ेगा, ठीक है। इसका उत्तर जाति आएगा, जाति नाम कर्म नहीं। 148 कर्म प्रकृतियों में संख्या अपेक्षा डैश ज्यादा है। क्या ज्यादा है? तो पाप प्रकृतियां ही ज्यादा है, ठीक है। आगे, जो कर्म आत्मा के यथाख्यात चारित्र परिणाम को घातता है उसे डैश कहते हैं। अब यथाख्यात चारित्र को घातता है, पहले तो हम चारित्र किस सीक्वेंस में बढ़ते हैं ये देखते हैं। स्वरूपाचरण चारित्र पहले होता है, फिर देश चारित्र, फिर सकल चारित्र, फिर यथाख्यात चारित्र, फिर परम यथाख्यात चारित्र। अभी ये जो चारित्र है ये प्रत्येक कषाय के अभाव में प्रकट होते जाते हैं। एक कषाय का अभाव हुआ, स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट हो गया। अप्रत्याख्यानावरण भी अभाव हो गया, देश चारित्र प्रकट हो गया। प्रत्याख्यानावरण का भी अभाव हो गया, सकल चारित्र प्रकट हो गया। और संज्वलन कषाय का भी अभाव हो गया, यथाख्यात चारित्र प्रकट हो गया। तो यथाख्यात चारित्र जो प्रकट नहीं हो रहा था वो किसके निमित्त से हो रहा था? तो संज्वलन कषाय के निमित्त से नहीं हो रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जिस कर्म के उदय से सम्यक्त्व गुण का समूल घात तो नहीं होता, परंतु चल, मल, अगाड़ इत्यादि दोष उत्पन्न हो, उसे डैश कहते हैं। सो ये सम्यक्त्व प्रकृति कहते हैं। सम्यक्त्व नहीं, सम्यक्त्व और सम्यक्त्व प्रकृति में अंतर है। सम्यक्त्व जो गुण है वो श्रद्धा गुण का परिचायक है, और सम्यक्त्व प्रकृति ये कर्म प्रकृति है जो सम्यक्त्व गुण का आंशिक रूप से घात करता है। कोई प्रश्न है किसी को? नहीं, ठीक है। चलिए, तो सम्यक्त्व प्रकृति यह सही उत्तर माना जाएगा। कषाय वेदनीय अर्थात वेदनीय कर्म से होने वाली कषाय, सो ये बात नहीं है। कषाय वेदनीय मतलब सिर्फ जो चारित्र होने के हमने दो भेद देखे थे, एक कषाय और एक नो कषाय। तो वो जो कषाय वाला हिस्सा है उसी को कषाय वेदनीय भी कहा जाता है, जिसका वेदनीय कर्म से संबंध नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। बादर निगोदिया जीव कहाँ कहाँ नहीं पाए जाते? इसके एक से अधिक उत्तर संभव है। तो कहाँ कहाँ नहीं पाए जाते हैं? औदारिक शरीर में तो पाया जाता है। जो 8वीं पृथ्वी है, ईशत प्रागभार, वहां पर भी पाए जाते हैं। पहले हम कहाँ पाए जाते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो औदारिक शरीर पर तो पाए ही जाते हैं, और ये जो 8 पृथ्वियां हैं वहां पर भी पाए जाते हैं, ठीक है। इनको छोड़कर फिर जितने भी शरीर है या जितने भी स्थान है वहां बादर निगोदिया जीव नहीं पाए जाते हैं। कौन से हैं? अपन गिनाते हैं। 8 स्थान है जहां पर बादर निगोदिया जीव नहीं पाए जाते हैं। परम औदारिक शरीर जो कि केवलियों का शरीर होता है, फिर देवों का वैकृिक शरीर, नारकियों का वैकृिक शरीर, आहारक शरीर जो कि मुनियों के होता है 6वें गुणस्थानवर्ती, फिर पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक और वायुकायिक। इन 4 शरीरों के, इन 4 स्थावरों के शरीर के आधार से भी बादर निगोदिया जीव नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। आगे
जिसका आचरण अच्छा हो परंतु कुल हल्का या नीच हो उसे डैश गोत्र कहेंगे। अब देखिए, ये उच्च गोत्र नीच गोत्र ये अपने कर्म प्रकृति की अपेक्षा बात नहीं चल रही है, ये हम आचरण से संबंधित जो हमने 6 भेद गिनाए थे ना, उच्च 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 नीच, उनमें से ये उत्तर देना था। ठीक है, आचरण ये जीव विपाकी पने की तरफ से ये 6 भेद भी करके दिखाए हैं। ठीक है, मैं ये कह रहा था कि आचरण अच्छा परंतु कुल एकदम हल्का हो तो ये नीच उच्च नीच उच्च गोत्र कहेंगे। ठीक है, जो पहला शब्द है नीच कहिए उच्च कहिए वो कुल से संबंधित है, कुल क्रम से संबंधित है, और जो दूसरा नीच या उच्च शब्द है वो आचरण से संबंधित है। ठीक है, तो नीच कुल और उच्च आचरण, ऐसे नीच उच्च गोत्र कहेंगे। ठीक है, आगे केवलियों के परघात नाम कर्म का उदय पाया जाता है। अब सभी को लगता है केवलियों के परघात नाम कर्म का कैसे उदय होगा, तो कह रहे हैं होता है, केवलियों के भी परघात नाम कर्म का उदय होता है। बात इतनी है वो हमारे ज्ञान गोचर नहीं है। ठीक है, वो परघात नाम कर्म का उदय या उनके ऐसे अंगोपांग हमारे ज्ञान गोचर नहीं है, हम नहीं उसको पकड़ सकते, परंतु परघात नाम कर्म का उदय तो होता है। तो हाँ, इसका उत्तर आएगा। आगे, अमुक जीव सभी ओर से अभावग्रस्त है परंतु उसे उन कमियों को लेकर कोई चिंता नहीं है और आया दिन आनंद से बिता रहा है तो उसके साता वेदनीय कर्म का उदय कहेंगे। सो ये भी सही बात है। ऐसा क्या कारण होगा, कोई बताएगा मुझे? साता वेदनीय कर्म का उदय कहने का क्या कारण होगा? सभी तरफ से अभावग्रस्त है, सभी कमियां हैं, जीवन में कोई अनुकूल आनंद ले रहा है ना जी, सुख का वेदन कर रहा है। आनंद ले, देखिए आनंद वो अपना पारमार्थिक आनंद मत लीजिए, आपका अभिप्राय मैं समझ चुका हूँ, आप तो लौकिक की बात कर रहे हैं, आप आधे रास्ते तक आए हैं, मैं एक टेक्निकल आंसर चाह रहा हूँ, क्यों ऐसा? साता वेदनीय कर्म अभावग्रस्त है लेकिन वो फिर भी सुख में रह रहा है, उसे दुख का वेदन नहीं हो रहा है वहां पर। वही कह रहा हूँ मैं, आपने आंसर ऑलमोस्ट कवर कर दिया है, सिर्फ वो 2 शब्दों की बाकी है। वही तो, आप उसी बात को थोड़े और शब्दों में कह रहे हैं। देखिए, साता वेदनीय या वेदनीय कर्म कहिए, यह एक जीव विपाकी प्रकृति है जो कि जीव के परिणामों से संबंध रखता है। आया ख्याल में? उसको उन कमियों को लेकर परिणामों में कोई भी हीनता नहीं दिखाई दे रही है, परिणाम अपने अच्छे रख रहा है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सुख से रह रहा है, तो ये उसके साता वेदनीय का उदय कहेंगे। ठीक है, जीव विपाकी प्रकृति होने से। आगे बढ़ते हैं। अरे ये बार बार शिफ्ट क्यों हो रहा है? आगे, कर्म के कारण जीव और शरीर का एक क्षेत्रावगाह संबंध पाया जाता है, सो ये आयु कर्म के कारण होता है। ये बात हमने बहुत बार देखी हुई है, ये भी एक फैक्चुअल बात है, ज्यादा इसमें रीजनिंग कुछ अपन यहाँ एक्सप्लेनेशन की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। आगे, अप्रत्याख्यानावरण कषाय का वासना काल डैश कहा गया है, मतलब अप्रत्याख्यानावरण कितना, उसका वासना काल कितना है, तो या अगर थोड़े और शब्दों में कहे, जिसके अप्रत्याख्यानावरण और आगे के कषायों का उदय है, थोड़ा और अच्छे शब्दों में कहूं, जिसके चौथे गुणस्थान का अभी चौथे गुणस्थान में है, वो कितने टाइम पीरियड में अनुभव करता है, शुद्ध अनुभव करता है, तो कहते हैं 15 दिन से लेकर 6 माह के बीच में वो अनुभव करता ही करता है। मतलब हर 15 दिन से 6 माह के बीच में
वो एक बार अनुभव करता है। इस अपेक्षा से हमने उसका वासना काल 6 माह से 15 दिन ऐसा कहा है। ठीक है, अगर 15 दिन में ही होने लग जाए तो उसका गुणस्थान अपग्रेड होगा, वो प्रमोट होगा, 5वें गुणस्थान में चला जाएगा। ठीक है, वहां प्रत्याख्यानावरण कषाय का तो अभाव ही हो जाएगा। आगे, नो कषाय में नो का अर्थ डैश है। सो नो का अर्थ NO इंग्लिश वाला नो ये भी नहीं, 9 का फिगर ये भी नहीं। यहां नो मतलब होता है किंचित, ईशत, स्तोक, कुछ भी कहिए एक ही बातें हैं। ठीक है, किंचित रूप से जो कषाय है या जो ईशत कषाय है अकषाय भी कहा जाता है, तो उसे नो कषाय कहते हैं। ठीक है, जो कषाय जितनी तो तीव्रता वाले नहीं होते हैं, परंतु दे प्ले अ पार्ट सब्सिडियरी टू द कषाय। ठीक है, उतनी इंटेंसिटी वाले नहीं होते हैं, उससे थोड़ी कम शक्ति वाले होते हैं। आया ख्याल में? आगे बढ़ते हैं। अप्रत्याख्यानावरण माया कषाय के लिए डैश का उदाहरण दिया गया है। अब देखिए, यहां माया की बात कर रहे हैं। माया के लिए हमने देखा था जहां पर भी हमें टेढ़ दिखाई दे ना, वो सभी माया के लिए उदाहरण दिए गए हैं। अब टेढ़ के लिए यहां पर 2 ही उदाहरण हैं, एक तो 12 सींगा के सींग और एक गोमूत्र। तो यहां पर अप्रत्याख्यानावरण कषाय की बात कही जा रही है, तो इसके लिए 12 सींगा के सींग का उदाहरण दिया है। गोमूत्र का जो उदाहरण है वो प्रत्याख्यानावरण माया के लिए दिया गया है। ठीक है, ये भी बस एक उदाहरण मालूम होने की बात थी। आगे, प्रथमोपशम सम्यक्त्व का काल खत्म होने पर यदि सम्यक्त्व प्रकृति का उदय आए तो उस जीव का डैश गुणस्थान पाया जाएगा। सो ये हम जानते हैं कि सम्यक्त्व प्रकृति का अगर उदय आए तो वो 4थे गुणस्थान में ही बना रहेगा। उपशम सम्यक्त्व से उसका शायोपशमिक सम्यक्त्व हो जाएगा। ठीक है, अरे ये प्रॉब्लम क्या है? जब हमने दान दिया तब दानांतराय कर्म का क्षयोपशम कहेंगे। देखिए, ये जो अंतराय कर्म की बात है ना, ये दान करना, लाभ होना, भोग होना, उपभोग होना, शक्ति का प्रदर्शन होना, ये सभी क्षयोपशम में चलते हैं। अगर उनका उदय होगा तो ये किसी भी प्रकार का काम नहीं होगा। अगर दानांतराय कर्म का उदय कहेंगे तो दान देने की क्रिया नहीं होगी। ठीक है, दान देने की जो क्रिया है वो दानांतराय कर्म के क्षयोपशम में होती है। ठीक है, आगे, जिस कर्म के उदय से वज्रमय हड्डियां और कीलियां हो परंतु वेष्टन वज्रमय नहीं होता, उसे वज्र नाराज सहनन कहते हैं। देखिए, वज्र नाराज, हड्डियां इसमें गर्भित की जाती है, हमने चर्चा की थी। ये हड्डियों की जो वज्रपना है वो सहनन में गर्भित हो जाती है। नाराज जो है वो कीलियों से संबंधित है, और वृषभ मतलब होता है वेष्टन। सो यहाँ वृषभ शब्द हट गया है, इसलिए वज्र नाराज सहनन में वज्रमय हड्डियां और कीलियां होती है, परंतु वेष्टन वज्रमय नहीं होता है। वेष्टन मतलब उसका जो बाइंडिंग है उसको वेष्टन कहा जाता है। आगे, यथा योग्य समस्त पर्याप्तियां पूर्ण होने का काल डैश है। तो एक अंतर मुहूर्त में जितनी भी पर्याप्तियां पूर्ण होनी होती है वे सभी पर्याप्तियां पूर्ण होती है। 5 हो 6 हो, जितनी भी होनी होती है, एक अंतर मुहूर्त ही लगता है प्रत्येक पर्याप्ति के लिए। और क्यूमुलेटिवली एग्रीगेट में भी विचार करें तो सभी को एक अंतर मुहूर्त ही लगता है, क्योंकि अंतर मुहूर्त के असंख्यात भेद होते हैं। आगे बढ़े भैया जी, ये दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो गया हमारा। एक मुहूर्त पढ़ा था उसमें और आपने दोनों में एक अंतर मुहूर्त कर दिया। और अंतर मुहूर्त भी था और एक बराबर, ये अंतर मुहूर्त की बात है। ये यहाँ पर मुहूर्त की बात नहीं है, यहाँ पर अंतर मुहूर्त की ही बात है।
निम्न में से प्रशस्त प्रकृतियों का चयन करें। तो मैंने क्षमा चाहता हूं कि मैंने इसमें एक गलत ऑप्शन टिक कर दिया, गलत ऑप्शन सॉरी, आतप नाम कर्म का उदय या आतप नाम कर्म जो है वो भी एक प्रशस्त प्रकृति है, मैंने उसको सिलेक्ट नहीं किया था, तो बहुत जनों का गलत भी हुआ है। सो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। वैसे मैंने जो मंगलायतन से क्वेश्चनर छपा था उसी का आधार बना के ये बनाया था, वहां पर गलती से वहां पर मिसप्रिंट हो गया, वहां प्रशस्त की बजाय अप्रशस्त में आतप नाम कर्म इंक्लूड किया था, तो मैंने तो उसी को फॉलो करके यहाँ पर डाल दिया। सो आतप नाम कर्म का उदय ये प्रशस्त प्रकृति का ही उदय कहा जाएगा। ठीक है, तो ये बस प्रशस्त प्रकृतियां कौन सी है वे चयन करनी थी। निर्माण, तिर्यंच आयु है, उच्च गोत्र है और आतप भी है। ठीक है, आगे निगोद अर्थात देखिए, निगोद मतलब होता है सामान्य या साधारण वनस्पति। सप्रतिष्ठित वनस्पति हम नहीं कहेंगे। ये जो सामान्य साधारण जीव होते हैं वे सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति के आधार से रहते हैं, उनके आधार से रहते हैं। वो सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति निगोद नहीं है, उनके आधार से निगोदिया जीव रहते हैं। तो ये एक डिफरेंस समझना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पूरे 50 प्रश्न दूसरे अध्याय के भी कवर किए हैं, पहले अध्याय के भी हो। ये साधारण वनस्पति, सामान्य वनस्पति, साधारण वनस्पति एक ही बात है। और ये लास्ट से दूसरे के क्या क्या ऑप्शन बताए थे, एक बार फिर से बताएंगे? ये देखिए, ये आपको टिक हुआ यहाँ मिलेगा। देखिए, निर्माण, तिर्यंच आयु, उच्च गोत्र, आतप, ये सभी प्रशस्त प्रकृतियों में आते हैं। वज्र नाराज सहनन नहीं, वज्र नाराज सहनन ये अप्रशस्त प्रकृति है। सहनन में सिर्फ और सिर्फ वज्र, वृषभ, नाराज, सहनन ही प्रशस्त प्रकृति है। ठीक है, हाँ जी, तो हाँ जी। ये दूसरे अध्याय की भी चर्चा अपनी हो गई है।